कि आदमी उस तहक को और तहरीक को छोड़ के उस लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आए जो आप 250 से 300 सालों में हारे हुए हो। इनकलाबी ट्रिप्स चाहिए, हमें जल्दी टॉपल कर दो, गिरा दो, ठीक है, फौरन जल्दी आ जाए, 2 मिनट में हो जाए, जो एक कलेक्टिव रहम होना चाहिए था एक उम्मत की शक्ल के अंदर। वो क्यों नहीं हो रहा ये वाला सफ? आपने देखा किसी को करते हुए कि आप में खराबी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम कर लूं, इसको तो टोल नहीं है। आज के दौर में हर बंदा जजमेंटल है, हर बंदे के पास तलवार रेडी है अगले के लिए कि अल्लाह जब किसी से प्यार करता है तो पूरी मखलूक उससे प्यार करती है। जिंदगी के सफर के अंदर आप क्या कहते? सब्र असल क्या था? खामोश रहना था। हमने पाला, हमने दिया, हमने सिखाया, हमारे साथ आप रहे, हमें सिखा रहे। वह बैठ कर हमें बताएंगे आप एक आदमी की जिंदगी बदलने के लिए हो सकता है। मेरे मुंह से निकले हुआ एक जुमला भी काम हो सकता है। तो आप मुझे डिमन क्यों कर रहे? बड़ा टाइम लगा के उठाएंगे और आप एक नैरो उसम उठाएंगे, उसमें बहुत फर्क होगा। कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी कर लें, वो आपका इंतखाब नहीं करेंगे और आपके करीबी रिश्तेदार हॉट हर्ट्स। इन हालात के अंदर जो आज मुसलमानों के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की मुनाफकत चल रही है और जिस तरह अपर टियर के अंदर कमजोरी है, क्या एक किसी गांव के अंदर एक इंसान की जिंदगी की कोई असरात नहीं हो रहे होंगे? उसके इर्द गिर्द और आसमान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, चाहे सिस्टम जैसा भी हो। शरीयत ने अमेट किया उस शख्स को जो सिर्फ बेसिक ही पूरी कर फिरन के पूरी हुकूमत के अंदर एक मोमिन था। उस सूरत उतार द अल्लाह ने नहीं, एक बंदे को अल्लाह ने कना का ये अकेला एक उम्मत है सर। यासीन में उसके साथ एक हदीस के अल्फाज है, वन भी उसके साथ 2 फॉलोअर्स हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत तो एस्टेब्लिश नहीं हुई होगी। सही है, डेफिनेटली सिस्टम, तो सिस्टम तो उनके हाथ में नहीं होगा। शब अलाम की कौम के सारे सरदार कह रहे हैं, सारे बड़े लोग कह रहे हैं, सारे जितने भी करप्ट लोग हैं वो कह रहे हैं, मान हमें तो नहीं पता कौन सी सल्तनत वहां पर एब्लिश हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन क्या इंडिविजुअल स्टोरी अल्लाह के साथ कनेक्टेड नहीं थी? क्या जन्नत नहीं मिलनी थी उनको जो इंडिविजुअली जुड़े हुए थे अल्लाह के साथ? असब दूध तो सब कुछ हार गए, लेकिन अल्लाह कहता फज कबीर। तो हमें यह समझना चाहिए कि इंडिविजुअल अल्लाह हर किसी की स्टोरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कलेक्टिव लेवल के ऊपर आप बिल्कुल ही आप माइनस कर दें। उसका फिर सब्र क्या है कि उस पे भी किस तरह चलना है, उस पे भी किस तरह सब देखिए। मेरी नजर में तो अरसलान भा सबसे बड़ा सब्र ये है कि आदमी उस तहक और तहरीक को छोड़ के उस लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आए जो आप 250 से 300 सालों में हारे हुए हो। वो है इल्म पढ़ना, उल्मा के साथ जुड़ना, उनसे अखज करना, उन्होंने जो इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है उनसे प्रिंसिपल्स लेना और उसको अप्लाई करते हुए उनको खाते में रखना। ये नफ्स थोड़ी चाहेगा, ये सब थोड़ी हम कर सकते हैं। बट तो स्ट्रगल है, बहुत हार्ड स्ट्रगल हमें चाहिए। क्विक ट्रिप्स, इनकलाबी ट्रिप्स चाहिए। हम जल्दी टॉपल कर दो, गिरा दो, ठीक है, फौरन जल्दी आ जाए, 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट में मैं टैंकों का सरदार बन जाऊं, रियासत को चैलेंज कर दूं, यह भी हो सकता है। अल्लाह ताला की अता होते मिल सकती है, यह भी समझने की जरूरत है, कसबी नहीं। कसबी कम अता ज्यादा है तो अल्लाह का पहले सारे वादे अल्लाह की इस पहली शर्त पर खड़े। अगर एक इंसान का मन ही साफ नहीं हुआ, उसका तकिया नहीं हुआ वो ताल्लुक ही नहीं, एब्लिश हुआ अजनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर ले, आप फिर मफत हो जाएंगे। तो फिर शेख सबर, तो फिर दोनों एंड से हो रहा है। तो रिजल्ट्स, फिर आपने कहा कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपको लग रहा है वो क्वालिटी ऑफ सबर, वो क्वालिटी ऑफ ईमान, वो क्वालिटी ऑफ ताल, वो क्वालिटी ऑफ टकर, वो क्वालिटी ऑफ सबमिशन और डिलीवरेंस हो रही है। आज के दौर में शायद अगर धन के नाम पर आती भी है ना, तो या उसको अपने एजेंडे इतना खराब कर देते हैं कि आप देख ले खास एजेंडे में स्ट्रगल हो रही है, तो लोग सर ये हर किसी ने अपना कुल्लू LF बना के अदादा कर लिया ना, जो एक कलेक्टिव रहम होना चाहिए था एक उम्मत की शक्ल के अंदर। अब क्यों नहीं हो रहा? खामी है, नाकाब रजामंदी नहीं है, अल्लाह की राजी नहीं है। अल्लाह या फिर हॉरर, अल्लाह टाइम के साथ लाएगा। कभी कभी अल्लाह बातिल को इतना उरूज देना चाहता है कि सुन्नत बलिश होना, इतने बड़े को तने छोटे से मारा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट यहां पर मैं अभी भी यही कहूंगा, इंडिविजुअल लेवल की मेहनत नहीं, अल्लाह की रजामंदी। और अल्लाह ताला कहे उन्हीं में से पैदा कर दिया हमने, उसी में से एब्लिश कर दिया एक बंदा
जिसने उनको तकिया भी कराया, तालीम भी दी, तरबियत भी दी, हिकमत भी दी। उसने तो सब्र प्रोसेस से गुजरना नहीं है, इल्म हासिल करना नहीं है, उल्मा की जूतियां उठाना नहीं है, उनके लोटे उठाना नहीं है। एक सिस्टम में अदब एहतराम के साथ, खामोशी के साथ ये वाला सवार आपने देखा किसी को करते हुए कि आप में खराबी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम कर लूं, इसको तो एमकेटर ही नहीं किया जाता। आप तो एक एब्सोल्यूट सेंस के अंदर लोगों के साथ रहने के लिए तैयार। इसको मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा आदमी को। आप क्या मतलब? इसके लिए बहुत अजीब से अल्फाज बोले जाते हैं। जो ये काम करता है, जो आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में इसको बिल्कुल ही रिगार्ड नहीं रखा जाता, उस शख्स एक इंसान मुनाफिक कहेंगे ना, लोग इसको मुनाफिक कहेंगे। ये सबको लेके चल रहा है। एब्सोल्यूट लाइंस नहीं है। एक आदमी एक सिस्टम के अंदर बुराई के साथ भी चल सकता है, अमेट करता है अपने नफ्स के ऊपर, एक अपना पर्सनल यूनिक सेंस ऑफ तक को एस्टेब्लिश करके लोगों को जज नहीं करता। टोल नहीं है। आज के दौर में हर बंदा जजमेंटल है। हर बंदे के पास तलवार रेडी है अगले के लिए, या जुबान रेडी है या तलवार रेडी है। बहुत कॉमन है ये, और मैं हार्ड लाइनिंग से तो खुद गुजरा हूं। एक टाइम पर एक लाइन चाहिए और टेस्ट इट। तो क्या ये मतलब भी तो अल्लाह ताला ने जो निजाम भी चलाना है और सिस्टम भी चलाना है, उसमें तो हर नस्ल का आदमी होगा ना। तो वो एक एब्सोल्यूट सेंस ऑफ राइचसनेस और पार्टी में जो आप बैठे हुए हैं, उसके साथ आप लोगों को कैसे अकोमोडेटिव के साथ आना चाह रहे हैं कि भाई आपने फड़का है, अगलों को लिबरल थोड़ी करना है। आपने शायद आपकी ब्रांडिंग के अंदर, आपकी अकबाल के अंदर और आपकी प्रीचिंग के अंदर और आपकी दर्स और तदरी के अंदर वो एलिमेंट ही नहीं है जिससे लोग कंफर्टेबल हों। और फिर ये कहा जाएगा कि अल्लाह जब किसी से प्यार करता है, पूरी मखलूक उससे प्यार करती है, लोगों के दिलों में बात आती है। और अल्लाह अगर किसी को नापसंद करता है तो मखलूक का भी यही हाल है। तो इतनी बड़ी कबूलियत क्यों नहीं मिल रही आपको? सोचे ना आप कि लोगों के दिलों के अंदर क्यों कबूलियत नहीं आ रही है। फिर यह भी आता है कि सबसे अच्छे लोग वो हैं जो हाकिम के लिए रहम की दुआ करते हो और वो उन परे रहम की करता हो, और सबसे शिरार नास वो हैं जो उसे गालियां देते हो, वो उन परे जुल्म करता हूं। तो आप देख लेना आपका हाल क्या खड़ा है शेख। आपने अभी एक पिक्चर शेयर करी थी जिसमें आपने 2012 की एक आपने लगाई, हाँ, और आपने 2024 की आपने लगाई, जहां लोग आपके सामने हैं। तो जिंदगी के सफर के अंदर आप क्या कहते हैं? सब्र असल क्या था? खामोश रहना था, टैकल करना था, जवाब देना था। 2012 के वक्त मेरे पर सबसे बड़ी आजमाइश थी। वो ये थी कि मैं फील्ड छोड़ के चला जाता। जो उस वक्त तक की पोजीशन थी वो सारी शटर हो गई। जो ऊपर हाथ था वो हट गया, जो सपोर्ट थी वो हट गई। इट वॉज नॉट द बिगिनिंग एक्चुअली। वो एक पीछे से सिस्टम एक क्लैप्स हुआ। तो 2005 से 2007 से सिस्टम चल रहा था ना मेरा। तो उस टाइम पर जो मेरी सपोर्ट थी, जो मेरी रिलीजियस सपोर्ट थी, जो मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट थी और जो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, तीनों ने हाथ उठा लिया। और जो मेरी कबूलियत थी वो भी मेरी उस टाइम पर मेरे खिलाफ हो गई। तो ना ग्राउंड पर कुछ था, ना आसमान पर कुछ, ना ऊपर कुछ था, ना नीचे कुछ। उस वक्त का मेरा ख्याल से जो मेरा इम्तिहान था, और उस पर यही था कि आई शुड लीव द फील्ड, मैं वापस हो जाऊं और वो करूं जिससे वो लोग चैलेंज नहीं हो रहे जहां मैं खड़ा हुआ था नफ्स। जो आप कैसे यही कहा था ना फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम आए हो हमें बात बताने के लिए, तुम पहले बड़े यहां पर हमारे साथ खाया पिया, हमारे साथ उठे बैठे, मैंने तुम्हारी परवरिश की यहां पर मूसा, और तुम मुझे आए हो मेरे बड़ों को चैलेंज करने के लिए। यही तो था उस टाइम पर हमने पाला, हमने दिया, हमने सिखाया। हमारे साथ आप रहे, हमें सिखा रहे हैं, वह बैठ के हमें बताएंगे आप। तो वो उस वक्त का जो सब्र था वो ये था, क्या आ है कर करिज का सबब था मेरा, कि मैं करिज दिखाता, वह बहादुरी दिखाता, दलेरी दिखाता कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ दौर के फिने किसी ने मुझे इस लिहाज से चैलेंज किया कि तू ते अपनी डिग्री मुकम्मल करके नहीं आया, तेरी की औकात है कि एस के गल करन वाली। तो मैंने फिर भी आगे दिखाया कि क्या हुआ, अगर डिग्री नहीं हुई तो ज्ञान और फहम जो है वो डिग्रियों का मोहताज थोड़ी होता है। मुझे छोटी भी चीज आती है। तो बल्ली गनी वाला आया तो खड़ी है ना अपनी जगह पर। अगर मुझे एक आयत का भी फहम है तो मैं वो बयान करने अंदर क्यों कासिर हूं? कम हो अगर क्वालिटी हो, किसी का भी भला करते। वो तो एक साबी भी थे ना जिन्होंने कहा था सही कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज्ज दूंगा,
जकात करूंगा, कलमा पढ़ूंगा, और इससे ज्यादा का मेरा दन नहीं है। आपने जन्नत की बशारत दे दी। उस ये अभी अभी मेरे साथ पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे। जी भाई, अगर मेरे पास कम भी है, अगर मैं उसके साथ भी सिंसियर काम कर लूं, शायद हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए। एक आदमी की जिंदगी बदलने के लिए हो सकता है। मेरे मुंह से निकले हुआ एक जुमला भी काम हो सकता है। तो आप मुझे डिन क्यों कर रहे हो? फिर उस वक्त सब्र ये आया कि अगर मैं एक डिग्री होल्डर नहीं भी हूं उस टाइम पर, तो मैं स्टैंड आउट करके अपने आप को प्रेजेंट जब करता, तो बड़े बड़े पीएचडी बड़े बड़े बैठे हुए थे नकीद करने के लिए। इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत। फिर भी आए मैदान के अंदर, और फिर कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे जो दन के ऊपर भी कहते रहे ना, दही कुछ नहीं है। तो फर फलाने का मकाने तो हमारे यहाँ आजकल का एक ट्रेंड भी है।